बांका परिसदन में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की राजनीति की हलचलें। वहीं बांका पहुंचने पर सैयद शाहनवाज हुसैन का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर भाजपा नेता सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन बांका परिसदन पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वहीं बांका पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नई रफ्तार है, पूरी ताकत के साथ हम लोग विकास में लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पूर्व मंत्री सह बांका विधायक रामनारायण मंडल, बांका बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा, रंजीत यादव, बाराहाट बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष अविनाश सिंह उर्फ पप्पू सिंह, हीरालाल मंडल, रामानंद चौधरी सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां से नवादा गया, नालंदा गया, वहां से विजय सिंह प्रमुख जी जो भागलपुर ज्वाइंट जिला था जब बांका, तब के नेता, उनका देहांत हो गया था तो मुझे भागलपुर लौटना पड़ा बीच में। उनको अंतिम दर्शन करके माल्यार्पण करके मैं फिर यात्रा में शुरुआत हमने की, जहां मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई करने के बाद मैं बांका आया हूँ। बांका से भागलपुर जाऊंगा। भागलपुर के होने के नाते नहीं, मतलब प्रदेश के नाते जाऊंगा भागलपुर, फिर वहाँ से कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, फिर मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय होते हुए समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए मैं 28 तारीख को मैं भी, जितने दिन ये लोग की यात्रा चल रही है, हमारी यात्रा भी उतनी चल रही है और इनको एक्सपोज भी करना है, इनको बताना भी है। लेकिन सबसे सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बिहार में 53वीं बार आ रहे हैं, 53 टाइम्स बिहार आ रहे हैं। कितना प्यार करते हैं। ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में वो कल प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देंगे। हम सबको उसका इंतजार है। पीछे में बातचीत बंद करा दीजिए, पीछे में बातचीत बंद कर दीजिए नेताजी जी। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नई रफ्तार है, पूरी ताकत से हम लोग बिहार के विकास में लगे हैं। एक टीम बनाई है जिसमें रविशंकर जी, राजीव प्रताप रूडी जी, संजय जायसवाल जी, मैं बिहार के 38 जिला में जाएंगे, 38 जो प्रशासनिक जिला। मेरा अब ये 13वां जिला है, मैं लगातार चल रहा हूं। ऐसे ये जो इनकी सत्ता अधिकार यात्रा है, इसके कहीं आगे कहीं पीछे में चल रहा हूं। मैंने भी यात्रा शुरू की है सासाराम भभुआ से, औरंगाबाद गया, गया गया, वहां से नवादा गया, नालंदा गया, वहां से विजय सिंह प्रमुख जी जो भागलपुर ज्वाइंट जिला था जब बांका, तब के नेता, उनका देहांत हो गया था तो मुझे भागलपुर लौटना पड़ा बीच में। उनको अंतिम दर्शन करके माल्यार्पण करके मैं फिर यात्रा में शुरुआत हमने की, जहां मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई करने के बाद मैं बांका आया हूँ। बांका से भागलपुर जाऊंगा। भागलपुर के होने के नाते नहीं, मतलब प्रदेश के नाते जाऊंगा
भागलपुर, फिर वहाँ से कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, फिर मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय होते हुए समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए मैं 28 तारीख को मैं भी, जितने दिन ये लोग की यात्रा चल रही है हमारी यात्रा भी उतनी चल रही है और इनको एक्सपोज भी करना है, इनको बताना भी है। लेकिन सबसे सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बिहार में 53वीं बार आ रहे हैं, 53 टाइम्स बिहार आ रहे हैं। कितना प्यार करते हैं। 1871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर लंबे औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का भी उद्घाटन कल वो करेंगे। उससे हम लोग भागलपुर बांका वालों को भी बहुत उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जब इधर आते हैं मोकामा पुराना लोहे का पुल था अंग्रेज के ज़माने का, उसके बाद ये पुल बनेगा तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी गया जी में से दिल्ली के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस वैशाली कोडरमा के बीच में बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरा झंडी दिखाएंगे। मित्रों, आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ते लड़ते अब संवैधानिक संस्थाओं से लड़ने लगे हैं, चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। एसआईआर में चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि जो नाम आ गए, जो छूट गए, वो 1 हफ्ते के अंदर शुद्धि पत्र देकर ठीक कराए जा सकते हैं। लेकिन ये लोग कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। वोट में जो भारतीय मतदाता है, बिहारी मतदाता है, उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, बांग्लादेशियों को दिक्कत होगी, क्योंकि बिहार का भाग्य बिहारी तय करेंगे, बांग्लादेशी तय नहीं कर सकते। उसका वोट रिवीजन हो रहा है, पहले भी रिवीजन हुआ है। सारे जवाब देने के बाद भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार के अंदर लोगों को बहका रहे हैं। जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, कर्नाटक में, झारखंड में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, तब तो कहते हैं चुनाव बड़ा अच्छा है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। चुनाव आयोग के खिलाफ धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं हम आएंगे तो आपका हिसाब करेंगे। आपका हिसाब तो जनता ने कर दिया, आप आने वाले नहीं। 50 सालों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। लंबे काल तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले। और बिहार में हम लोगों ने काम किया है। बिहार के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सिर्फ 24 में 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए। पटना एयरपोर्ट का पुनर्विकास हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट बना है, पूर्णिया में भी टेक ऑफ के लिए जहाज तैयार है। सितंबर के महीने में पूर्णिया से भी जहाज उड़ेगा। और देवघर को भी हम लोग अपना ही एयरपोर्ट बना मानते हैं, नरेंद्र मोदी ने बनाया। हम लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, तो वो एयरपोर्ट भी देवघर बांका के लोग जाते हैं, उससे भागलपुर के लोग भी जाते हैं। और आपके बगल में सुल्तानगंज में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे भागलपुर, बांका, मुंगेर, सुल्तानगंज, खगड़िया सब लोगों को उसका लाभ होने वाला है। अभी बिहार में 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात दी है। 98 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है। मखाना बोर्ड बन रहा है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और IIT पटना का भी विस्तार किया गया है। फूड प्रोसेसिंग का जो संस्थान है, उसकी घोषणा भी की गई, जो बिहार में बनेगा। पटना एम्स के बाद दरभंगा भी दूसरा एम्स मिला है। और बिहार में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ है। 20 साल से, जिसमें रामनारायण मंडल जी भी मंत्री थे, हम भी मंत्री रहे,
कितना काम हुआ है बिहार में, फिर भी लोग गाल बजा रहे हैं। गाल बजाने वालों का क्या काम है? हर चुनाव में गाल बजाने वाले लोग आ जाते हैं और तरह तरह का सपना दिखाते हैं। वो सपने जो पूरे किए हैं वो मोदी और नीतीश कुमार ने किए हैं। बिहार के अंदर भी पुनौरा धाम में भव्य सीता जी का मंदिर बन रहा है, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में, और उसका शिलान्यास हुआ है। मैं भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तो मुझे बुलाया गया था, इसमें भी मुझे बुलाया गया था, मैं उसमें रहा हूँ, सीता जी के मंदिर के शिलान्यास में भी। और पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल दूसरे नंबर का बन रहा है अभी तक जी, 5000 बेड का, 50 लाख से ज़्यादा युवा को रोजगार दिया है। आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में कितना काम हुआ। लालू जी के ज़माने में अपहरण उद्योग मशहूर था और नीतीश जी के ज़माने में इथेनॉल उद्योग मशहूर हो गया। आज ग्रेन बेस इथेनॉल में, यानी मक्का से चावल से इथेनॉल बनाने में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बिहार बन गया है। तो हमने नंबर 1 बना के दिखाया। जब हम उद्योग मंत्री थे उसको किया। अभी साहू प्रवक्ता में भी एक प्लांट सितंबर के महीने में चालू होने वाला है, उससे मक्का का दाम बढ़ गया। अपने यहाँ जो मक्का था पहले 800-900 में, नौगछिया में पैकार ले जाता था, पैसा नहीं देता था, हम लोग वसूलवाते रहते थे। आज खेत में पैसा दे के जा रहा है, यानी एडवांस दे के जा रहा है। 22